हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 7 हिंदी स्टूडेंट, हमने पाठ तो समझे, लेकिन पाठ के रिलेटेड अब व्याकरण है। जो मैंने व्याकरण में आपको भाग करवाया है नोटबुक में, उसी नोट के दौरान आपको ये ग्रामर लिखना है। तो आज मैं थोड़ा आपको ग्रामर भी समझाऊंगी, फिर एक पत्र लेखन भी आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम थोड़ा ग्रामर देखें। आपके ग्रामर में प्रथम है, तो स्टूडेंट आज हमने सर्वनाम की व्याख्या तो समझी थी कि सर्वनाम यानी क्या। तो सर्वनाम के प्रकार हैं, एक निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो प्रथम हम निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा समझेंगे और उनके बाद उनके सेंटेंस समझेंगे। नंबर 2 पर लिखा हुआ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिनकी हम परिभाषा समझेंगे और फिर उनके वाक्य मैं आपको समझाऊंगी। किसको बोलते हैं निश्चयवाचक और किनको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक यानी क्या, जिस चीज़ का हमें निश्चय यानी कि निश्चित पता है कि ये वस्तु उसकी है, हमें आज वहाँ जाना है, हमें कल वहाँ जाना है, ये वस्तु का जिसका आपका एग्जैक्ट क्लियर पता है। और अनिश्चय यानी क्या, शायद जाना है, शायद नहीं जाना, किसी का है, किसी को लेना है, किसी को देना है, वो आपको पता नहीं है, वो वाली बात। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ। देखो, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए पहले। अगर आपने वाक्य पढ़े तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ निश्चय है, कौन सी अनिश्चय। तो एक में लिखा है यह पेंसिल मीना की है। यह पेंसिल मीना की है, वो एग्जैक्ट पता चल गया किसकी है, मीना की, यानी निश्चित बता दिया, निश्चय उनकी ही है। 2, वह मेरा भाई है। क्लियर है आपको कि वह मेरा भाई है वो। 3, वे अच्छे खिलाड़ी है। वे कैसे खिलाड़ी है, अच्छे, वो भी आपको निश्चित रूप उसका पता चल गया। तो यहाँ पे मैं, यह, वह, वे, ये जो मैंने नीचे अक्षर के नीचे लाइन की है, उन शब्द को निश्चित वाक्य कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम का रूप कहते हैं। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी दूर या पास की वस्तु का व्यक्ति का निश्चित रूप का बोध करवाया जाए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर आपने क्लियरली पहले ये वाक्य समझ लोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि वह चीज़ उसकी निश्चित है। मेरा नाम निश्चित है, जैसे कि पेंसिल उसकी है, वो निश्चित है। तो चलो नंबर 2, अभी ये भी वाक्य पढ़ो। 1, दरवाजे पर कोई है। समझ में आया आपको कि दरवाजे पर कोई है, लेकिन वो नहीं कह रहा कि दरवाजे पर मम्मी है, कि दरवाजे पर बहन है, पता नहीं है। यानी ये क्या हुआ स्टूडेंट, दरवाजे पर कोई है यानी क्या हुआ, अनिश्चय। अनिश्चित चीज़ का बता रहे हैं कि अनिश्चित कोई है, लेकिन डिक्लेयर नहीं करे कि कोई है। तो ये हुआ अनिश्चयवाचक। नंबर 2 में लिखा है यह मिठाई किसी को दे दो। बच्चों पता चल रहा है ना, ये सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, यह मिठाई किसी को दे दो। ये नहीं कह रहे कि यह मिठाई मेरे भाई को दे दो, कि यह मिठाई मीना को दे दो, डिक्लेयर नहीं की गई है। नंबर 3 में लिखा है प्रीति के पास कुछ तो है, लेकिन निश्चित नहीं है। इस वाक्य में तो आपको अभी वाक्य पढ़ोगे ना तो आपको श्योर आ जाएगा कि इसमें कहा जा रहा है अनिश्चित चीज़ का बोध करवाया गया है। कोई वस्तु का निश्चित बोध नहीं कराते, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो मैंने अभी जो समझा है वो उनकी पहले परिभाषा लिखोगे और फिर उनके सेंटेंस लिखोगे। जैसे मैंने ये बताया है इसी तरह ही आपको नोट में लिखना रहेगा। यहाँ पे लिखा है पढ़िए और समझिए। तो पहले पढ़ोगे तो ही पता चलेगा कौन सा निश्चय है, कौन सा अनिश्चय वाक्य।
तो नंबर 1 में लिखा है यह किताब कोकिला की है। हो गया निश्चित कि यह किताब किसकी है? कोकिला की। नंबर 2 में है लड़का गेंद से खेल रहा है। वो भी नक्की हो गया कि लड़का ही गेंद से खेल रहा है। यहाँ पे नहीं बता रहे हैं कि लड़का लड़की कुछ खेल रहे हैं, ये भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लड़का खेल रहा है, तो निश्चित हो गया। नंबर 3 पर है दरवाजे पर कोई है। ये अनिश्चित हो गया, पता नहीं कौन है, लेकिन कोई तो है, यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित हो गया। 4 में लिखा है प्रीति के पास कुछ तो है, लेकिन नक्की नहीं है, कुछ है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। अपने अगर सेंटेंस को बराबर समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो स्टूडेंट हमें ये करना है, नोट में जो मैंने भाग करवाया है उसके अंदर नोट डाउन करिए। थैंक यू स्टूडेंट।